गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्या मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है? ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। रिवीजन चल रहा होगा आप लोगों का और सभी लोग घर पे अपने आराम से सेफ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। तो आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, कल हमने हमारी आज ये फोर्थ लेक्चर है। पिछले 3 लेक्चरों में हमने देखा कि परसेंटेज को कैसे निकालते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज करते हैं, उसके लिए हमने कुछ रेशियो और वो बताए थे। उसी तरीके के कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। और कल हमने देखे 2 कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे। एक तो देखा था कि परसेंटेज ऑन चेंज, कि परसेंटेज में चेंज किस तरीके से लाया जाता है। और दूसरा हमने देखा कि कॉन्सेप्ट ऑन पॉपुलेशन, जनसंख्या वाला जो है। तो और आज हम 2 कॉन्सेप्ट और देखेंगे, जिसमें कंसेप्ट ऑन फ्रैक्शन और कंसेप्ट ऑन पास और फेल एग्जाम में। तो ये हम 2 कॉन्सेप्ट देखेंगे। 2 कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आप लोगों को वो क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप लोगों ने करे होंगे। आज की पीडीएफ जो है मैंने वो डाल दी है स्टडी मटेरियल में, और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। ऑलरेडी हमारी क्लास लेट हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं। आप डेली के डेली मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका साथ के साथ रिवीजन करते रहिए, ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। और बाद में जब एग्ज़ाम का टाइम आए तो आपको ये समस्या ना हो कि यार चीज़ों को हम भूल चुके हैं। तो ऐसा कुछ ना हो, इसलिए आप चीज़ों को रिवाइज करते रहिए और साथ के साथ पढ़ते रहिए। बाकी मैं भी एक बार रिवीजन करा देता हूँ। और संडे को या सैटरडे को हमारी रिवीजन क्लास रहा करेगी, सैटरडे को। और संडे को तो ऑफ रहा ही करेगा। तो संडे को भी हम सैटरडे को भी हम रिवीजन कर लिया करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको वही डेली वाला ही काम कि ये परसेंटेज फ्रैक्शन को एक बार रिवीजन करा देता हूँ मैं आपको इसका अच्छे से, ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चलिए, 100% की फ्रैक्शन 1, 50% 1/2, या फिर 1/2 की 50%, 1/3 33 सही 1/3%, या फिर 33.33%, 1/4 25%, और 1/2 ये तो हो गया। क्या है? 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, और 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%। ठीक है जी। आगे देखिए, 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, 1/13 7 सही 9/13%, 1/14 7 सही 1/7%, 1/15 6 सही 2/3%, 1/16 6 सही 1/4%, 1/20 5%, 1/25 4%, और 1/40 2 सही 1/3%। देखिए, हम लगातार इनको रिवीजन करते रह रहे हैं, तो उम्मीद है आप लोगों को धीरे धीरे याद हो रही होंगी। और जैसे जैसे हम इनका यूज ज़्यादा करेंगे तो हमको याद हो जाएंगे। एक ये फॉर्मूला ये आपको याद ही हो गया होगा, P/100 प्लस माइनस P/100। देखिए, हमारे जो सिलेबस में है वो, ये मत सोचिएगा कि मैं फॉर्मूले बेस्ड करवाऊंगा। फॉर्मूले मुश्किल से एक या दो, या मतलब 2-3 फॉर्मूले हैं, वो वही हैं। बाकी सब तो कंसेप्ट पे चलेगा, जो कुछ भी है इसमें पूरा परसेंटेज जितना भी है, बाकी सिलेबस जितना भी है वो पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड चलेगा। परसेंटेज थोड़ा लंबा खींचने वाला है हमारा। इसकी क्लासें लगभग 6 7 8 क्लास हो जाएंगी। ये हमारी फोर्थ क्लास है, और अभी और टाइम लगेगा इसमें। बाकी लेक्चर इतने लंबे लंबे नहीं हैं, वो लगभग 4-5 दिन में कंप्लीट हो जाया करेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं अपने टॉपिक्स को। तो शुरू करते हैं हम आगे नए कंसेप्ट से। कल हमने ऑलरेडी 2 कंसेप्ट देख ली थी, एक कंसेप्ट ऑन चेंज और कंसेप्ट ऑन पॉपुलेशन, और हमने उस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे।
तो देखते हैं किस तरीके से। हमने कंसेप्ट ऑन पॉपुलेशन पे 2 क्वेश्चंस किए थे, उसी में आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम सबसे पहले। तो कल हमने ये 2 क्वेश्चंस देखे थे परसेंटेज उसके पॉपुलेशन चेंज वाले के। अब हम आगे एक नया क्वेश्चन करते हैं इसी का, तीसरा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ऑलरेडी आपकी पीडीएफ में मेंशन है और मैं फिर अब आगे करा रहा हूँ, आप देखते रहेंगे, वहां से मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है, पहले ए का वेतन 15% बढ़ाया जाता है तथा फिर 20% घटा दिया जाता है। ठीक है, ये समझेंगे चीजों को ध्यान से। पहले ए का वेतन 15% बढ़ाया जाता है तथा फिर 20% घटा दिया जाता है। बी का वेतन पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 25% घटा दिया जाता है। यदि इन दोनों ही परिस्थितियों के परिणाम बराबर हैं, तब बी का वेतन तथा ए के वेतन में अनुपात ज्ञात करें। देखिए जी क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन सुनेंगे आप अच्छे से। क्वेश्चन कह रहा है पहले ए का वेतन 15% बढ़ाया जाता है। ये ए है, ये बी है, हमारे पास दो हैं, दो लोग हैं जिनमें ए का वेतन पहले 15% बढ़ा दिया जाता है। पहले 15% इंक्रीज हुआ। ठीक है जी। फिर क्या कह रहा है ये, फिर बाद में 20% डिक्रीज हुआ, मतलब कम कर दिया गया। और बी जो है, बी का वेतन पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 25% कम कर दिया जाता है। दो लोग हैं ए और बी। दो लोग हैं ए और बी। ए का वेतन पहले 15% बढ़ा दिया जाता है, फिर बाद में 20% कम कर दिया जाता है। और बी का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 25% कम कर दिया जाता है। इन दोनों ही स्थितियों के परिणाम जो हैं वो बराबर हैं। यानी कि इनमें जब जो भी कैलकुलेशन करके जो भी रिजल्ट आया, उनके परिणाम बराबर हैं। तो बोल रहा है कि ए बी का वेतन तथा ए के वेतन का अनुपात ज्ञात करें। देखिए क्या कह रहा है, ए का वेतन, ए गुणा 15% की फ्रैक्शन, ये 5% फ्रैक्शन मैंने पढ़ाई थी आपको। 5% की फ्रैक्शन कितना है, 1/20। 5% फ्रैक्शन 1/20, तो 15% फ्रैक्शन 3/20।
चलिए ये देखते हैं। 15% फ्रैक्शन 3/20 से कितना होगा? 23। 23/20 इंटू, फिर कह रहा है 20% घटा दिया जाता है। 20% फ्रैक्शन 1/5। 5 से कितना हो गया? 4 हो गया। 4/5। आइए देखते हैं हम क्या हुआ। ये 4 से इसे खाया जाएगा 5 बार में। इक्वल टू में क्या करेंगे अब? बी, ए कह रहा है, क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि बी और ए दोनों के ही परिणाम बराबर हैं। तो बी की वैल्यू पुट करेंगे। बीच में क्या है? 20% बढ़ा दिया गया। 20% फ्रैक्शन 1/5। तो 5 से कितना हो गया? 6। 6/5 इसे अलग रखेंगे, गुणा, फिर कह रहा है कि 25% घटा दिया गया। 25% फ्रैक्शन 1/4। 4 से कम हो गया 3/4। देखिए जी। आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4। देखिए, 1 मिनट, हमने इसमें कुछ मिस्टेक कर दी है। चेक कर लेते हैं पहले, सही चल रहा है। 23/5×5 = 25 बराबर 9b/5×2 = 10। शायद हमने कोई फ्रैक्शन गलत लिख दी है। 1 मिनट चेक कर लेते हैं हम। देखिए क्या कह रहा है, फिर से देख लेते हैं। ए का वेतन वेतन 15% बढ़ा दिया जाता है। देखिए 1 मिनट, ये आया यहाँ पर ए गुणा 5/4। वो फ्रैक्शन गलत हो गई थी हमारी। और फिर बाकी ये तो सब सही है। 4/5 बराबर बी गुणा 6/5 गुणा 3/4। कैसे आया देखिए। ये 15% की फ्रैक्शन लिखी, इंक्रीज हुआ। 4 से कितना हो गया? 5। फिर क्या कह रहा है? 20% की 20% डिक्रीज हुआ। 20%, 5 से कितना हो गया? 4 बराबर, फिर बी आया। बी कह रहा है 20% डिक्रीज हुआ। 5 से कितना हो गया? 6। फिर 25% डिक्रीज हुआ। 4 से कितना हो गया? 3। ठीक है जी, हम इसे सॉल्व करें। देखिए पूरा पूरा कट गया। 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ 2 से काटेंगे 3, और 2 से काटेंगे 2। ये आया ए बराबर 9b/10। डिवाइड में इंटू ले जाएंगे। 10a बराबर 9b, और ए रेशियो बी बराबर वैल्यू आ गई 9/10। क्या हुआ? बी की वैल्यू आ गई 10, ए की वैल्यू आ गई 9। फिर से समझेंगे जल्दी से, क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है।
क्वेश्चन में कहा है कि पहले ए का वेतन 15% बढ़ा दिया जाता है तथा फिर 20% घटा दिया जाता है। बी का भी, और जो फिर बी है उसका वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है फिर 25% घटा दिया जाता है। यदि इन दोनों ही स्थितियों में परिणाम बराबर है तब बी का वेतन तथा ए के वेतन का अनुपात ज्ञात करें। तो हमने ये देखा, हमने एक मिस्टेक कर दी है, इसी वजह से ये जो है इसकी फ्रैक्शन गलत आ गया है। ये यहाँ पर 15% नहीं 25% है। मैं वही सोच रहा था इतनी देर से कि ये गलत कैसे आ रहा है। ये फ्रैक्शन पहले 25% है, ये 20% है। तो 25% फ्रैक्शन 1/4 हो गई, 1/4, 4 से 1 बढ़ गया, 5 हो गया, बढ़ाया है ना। हाँ, 4 से 1 बढ़ गई, 5 हो गए, वही लिखा है हमने। ये 25 था, 15 नहीं है, सही कर लेंगे बच्चे। अगर ये उसमें भी पीडीएफ में भी गलत हो तो उसे सही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ कि 25 पर एक बढ़ाया घटाया, तो हमने इसकी फ्रैक्शन निकाली, इन दोनों की इक्वल में रख दिया, क्योंकि इसने बोला है क्वेश्चन दोनों के परिणाम बराबर हैं। सॉल्व करके ये ए बराबर 9b/10, 10a बराबर 9b, ए बराबर 9, बी बराबर 10, ये इसका रेशियो आ गया 9:10। ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन जो आएंगे उसमें ऐसे भी लिखा रह सकता है कि 10:9, लेकिन उसमें दो कंडीशन होंगी कि अगर 10:9 दे रखा हो, बाकी और कुछ भी ना दे रखा हो, 9:10 इस तरीके से ना दे रखा हो, तो इसे सही करके आएंगे। और ये दे रखा हो, ये वाला ना दे रखा हो, 9:10 दे रखा हो, 10:9 ना हो, तो इसे सही करके आएंगे। और अगर दोनों ही दे रखे हों तो 9:10 वाला ही सही होगा, ये फिर उस कंडीशन में गलत माना जाएगा। ठीक है जी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और अच्छे से करेंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अब हम नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं जल्दी से, फिर उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या है। कंसेप्ट ऑन फ्रैक्शन, कंसेप्ट ऑन फ्रैक्शन। देखिए क्या है इस कंसेप्ट में, क्या कह रहा है कंसेप्ट ऑन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है P/Q की फॉर्म में, ये आप लोग सभी जानते होंगे। P को यानी कि ऊपर वाली संख्या को न्यूमिनेटर कहते हैं या फिर हिंदी में अंश कह देते हैं। ऊपर वाली को P जो है इसे न्यूमिनेटर कहते हैं या फिर हिंदी में अंश कह देते हैं। ठीक है। और Q जो है मतलब नीचे वाली संख्या, इसे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कह देते हैं या फिर हर कह देते हैं, हर। क्या समझाया मैंने। P/Q की फॉर्म में होता है फ्रैक्शन वाली वैल्यू, उसमें P को न्यूमिनेटर कह देते हैं या फिर अंश कह देते हैं हिंदी में, Q को डिनोमिनेटर कह देते हैं या फिर हिंदी में हर कह देते हैं। मतलब अंश बटे हर या फिर न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर या P/Q, इस तरीके से। इसमें कंडीशन सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन रहती है, वो क्या है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर ना हो। ठीक है, इतना समझ में आया। ऊपर वाला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर दोबारा फिर समझा देता हूँ इसे। चलिए देखिए, हो गया वो नोट, नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम थोड़ा कम रहता है, क्वेश्चन ज़्यादा करने होते हैं। चलिए देखिए फिर समझा रहा हूँ, कंसेप्ट और फ्रैक्शन क्या है इसमें कि ये P/Q की फॉर्म में होता है, और देते हैं या फिर हिंदी में
अंश कह देते हैं। क्यू जो है इसे, नीचे वाली जो संख्या है इसे डिनोमिनेटर कह देते हैं या फिर हर कह देते हैं। इसमें क्यू 0 के बराबर ना हो, ये कंडीशन रहती है। चलिए आइए अब इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, पीडीएफ में आपकी में ऑलरेडी मेंशन है। क्या है, यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 आता है, तो मूल भिन्न क्या था। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझेंगे ध्यान से। यदि एक भिन्न के अंश में, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कह देते हैं। कोई फ्रैक्शन दे रखी है, मान लेंगे हम वो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन दे रखी है x/y की फॉर्म में। ठीक है जी, ये हमें फ्रैक्शन दे रखी है। क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन के अंश, अंश कौन सा होता है, मैंने ऊपर वाला डिनोमिनेटर, इसमें 200% की वृद्धि और हर में 350% की वृद्धि कर देता है। तो जो परिणाम निकल के आता है वो कह रहा है कि वो 5/12 आता है। 5/12 जो है रिजल्ट आ जाता है। तो हमें बताना है कि एक्चुअल नंबर क्या थे, यानी कि शुरुआत में वो भिन्न फ्रैक्शन क्या था। देखिए मैंने आपको सबसे पहले दिन क्लास में, पहली क्लास में बताया था कि कोई भी संख्या जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। संसार में हर चीज अपने आप में 100% है। अब जैसे मेरे हाथ में ये पेन लग रहा है, मैं कहूँ ये अपने आप में कितना है, तो अपने आप में ये 100% है, कंप्लीट वैल्यू है, या फिर कंप्लीट इसकी पूरी की पूरी औकात है। हिंदी में से कहें तो हम इसे, इसकी पूरी की पूरी औकात है, यानी कि ये अपने आप का 100% है। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या कह रहा है कि भिन्न के अंश में 200%, अंश क्या है, एक्स, एक्स में 200% की वृद्धि हो जाती है। एक्स अपने आप में 100% है, 200% और हो जाता है, कितना हो गया ओवरऑल, 300%। समझ में आया इतना, 200% इंक्रीज हो गया, 100% उसकी खुद की औकात है, ओवरऑल 300% हो गया। उसी तरीके से क्या कह रहा है, वाई यानी कि भिन्न, उसमें डिनोमिनेटर में, हर में 350% की वृद्धि हो जाती है। तो 100% तो उसकी खुद की औकात है, वो खुद 100% में है, 350 और वृद्धि हो गई, कितना हो गया ओवरऑल, 450। ठीक है, और इतना होने के बाद इसका जो है रिजल्ट जो आता है वो कह रहा है 5/12 आता है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन के तैयार हो गई है। अब हमसे सॉल्व करेंगे इसे, 0 को 0 काट दिया, 15 से इसे काट देंगे, आसानी से कट जाएगा, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। ठीक है, क्या आया, 2x बटे में 3y बराबर 5/12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24, 24x बराबर 5 तिया 15y, 15y। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे, x/y 15/24, 3 से काट देंगे हम इसे, 3 पंजे 15, वो और 3 अट्ठे 24, यहाँ 5 आएगा, ये 5 तिया 15, 8 तिया 24, तो हमारा ये आंसर आ गया 5/8। ठीक है जी, दिखाई दे रहा है सभी लोगों को, एक सेकंड इसको तो। देखिए फिर से समझा देता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है x/y हमने मान लिया है, उसमें क्या कह रहा है, अंश में उसके में 200% की वृद्धि की जाती है, 200% इंक्रीमेंट, और हर में 350% की डिक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट किया जाता है। अंश में 200%, हर में 350%। कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है, जब x 100% है, 200% और बढ़ाएंगे तो कितना हो गया, 300%। उसी तरीके से y 100% है, 350% और बढ़ाया तो कितना हो गया, 450%। हमने इसे सॉल्व किया, 15 से काट दिया, 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45। ये आ गया 2x/3y बराबर 5/12।
अब देखेंगे, इसे हमने सॉल्व किया, 12 दूनी 24, 5 या 15, 24x = 15y। हमने इसे सॉल्व किया, 15 × 24 को 5 3 से काट दिया, 3 × 5 = 15, 8 × 24। ये हमारा आंसर आ गया 5/8। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक इतने में? नहीं। चलिए जल्दी से फटाफट नोट कर लेंगे इसे, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नोट हो गया होगा आप सभी लोगों का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, चलें। चलिए ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भिन्न का अंश, किसी भिन्न का अंश हर से 4 कम है, अंश में 32% की वृद्धि तथा हर में 75% की वृद्धि कर दी जाती है, तो परिणामी भिन्न जो है वो 12/25 हो जाता है, तो प्रारंभिक भिन्न कितना है? चलिए देखते हैं क्या करा है। किसी भिन्न, कोई फ्रैक्शन है, उसके न्यूमिनेटर जो है, उसका न्यूमिनेटर वो डिनोमिनेटर से 4 कम है। मान लेंगे हम, जैसे डिनोमिनेटर हमने x मान लिया, डिनोमिनेटर हमने x मान लिया, और कह रहा है न्यूमिनेटर 4 कम है इससे, तो ये कितना होगा? x - 4 होगा। समझ में आई इतनी चीज? न्यूमिनेटर 4 कम है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर x मान लिया तो न्यूमिनेटर हो गया 4। अब क्या कह रहा है ये, कि अंश में 32% की वृद्धि की जाती है, जो न्यूमिनेटर है वो 32% की इंक्रीमेंट कर दी जाती है, और डिनोमिनेटर में 75% की इंक्रीमेंट कर दी जाती है, और इस तरह से ये फ्रैक्शन 12/25 हो जाता है। तो परिणामी संख्या 12/25 हो जाती है, तो इनिशियल नंबर बताना है हमें क्या होगा। आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया है हमने, मतलब सॉल्व करेंगे किस तरीके से। 32% की वृद्धि हो जाती है, तो ये कितना हो जाता है? 132 हो जाएगा अपने आप का, 132। 100 तो पहले ही था भाई, 32% की वृद्धि हो गई, 132 हो गया। और ये कितना हो गया? 175, 175। और ये कह रहा है कि ये इसका परिणाम होके हो जाता है 12/25। इतना समझ में आया? ये अलग है, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये हमारी इक्वेशन बन के तैयार हो गई। क्या कह रहा है, जो डिनोमिनेटर है वो वो ज़्यादा है 4, या फिर मतलब हम ये कह देंगे कि जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से 4 कम है। तो अगर ये डिनोमिनेटर x है तो न्यूमिनेटर कितना होगा? x - 4। और ये कह रहा है फिर उसमें 32% की वृद्धि की जाती है न्यूमिनेटर में, तो ये होगा 132, और डिनोमिनेटर में 75% की वृद्धि की जाती है, तो ये होगा 175। और इसका परिणामी रिजल्ट जो आता है वो है 12/25। तो हमें इनिशियली रिजल्ट बताना है। अब देखिए हम इसे काट देंगे, काटने का मतलब सॉल्व कर देंगे। 12 से 132 कितने टाइम में चले जाएगा? 11 बार में। कितना समझ में आया? 25 से 175 कितने बार में जाएगा? 25 × 100, 25 × 75, 4 3 7, 7 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर 11x - 44
इसे बराबर में ले जाएंगे हम, ये होगा एक्स का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x। इसे यहाँ माइनस में लाएंगे, 4x बचा, 4x बराबर 44, तो x बराबर कितना आ गया 11। x बराबर कितना आ गया 11। तो इसको x की वैल्यू पुट करेंगे हम उसमें, 11 माइनस 4, तो ये आ गया 7/11। नीचे x 11 है, तो ये हमारा फ्रैक्शन आ गया। इनिशियली वैल्यू जो थी वो है 7/11। फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहले ये तो मैंने इतना रिपीट कर दिया, फिर से बताता हूँ कि न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 4 कम है। डिनोमिनेटर अगर x है तो न्यूमिनेटर हो गया x-4, और फिर न्यूमिनेटर में कह रहा है 32% का इंक्रीमेंट कर देता है, तो ये हो गया 132, और डिनोमिनेटर में 75% का इंक्रीमेंट कर देता है, ये हो गया 175। ठीक है जी, 175 हो गया। और तो इसका परिणामी रिजल्ट जो है वो आता है 12/25। हमने इसको सॉल्व किया, 12 से 132 11 बार में, 25 से 150 7 बार में। ये आ गया 11x-44 बराबर 7x। 7x को इधर लाए, ये बचा 4x, 44 को इधर ले गई, तो x बराबर आ गया 11। x की वैल्यू उसमें इक्वेशन पुट कर दी, तो x ये आ गया हमारा जो परिणाम, उसमें इनिशियली फ्रैक्शन जो थी हमारी वो आ गई 7/11। ठीक है, चलिए नोट करिए फटाफट। नोट हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट हमने सीख लिया, आज एक और सीखते हैं। देखिए आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक कंसेप्ट कराया है उसमें 2 क्वेश्चन कराए और फिर से नया कंसेप्ट। ये सिर्फ इस वजह से कि ये एग्जाम बेस्ड चल रहा है, अभी हम आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं। ये सिर्फ एग्जाम बेस्ड, ये सिर्फ वही चीज़ें चल रही हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं, और इस समय आपको उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। एग्जाम आपका जब जिसमें क्लियर हो जाएगा उसके बाद फिर से नया बैच स्टार्ट होगा, उसमें हम एकदम डिटेल से चलेंगे और पूरा पढ़ाएंगे। इसमें सिर्फ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो 100% एग्जाम में आते ही आते हैं। आप एक बार इन्हें कर लीजिए, फिर एग्जाम, फिर आप जो हैं टेस्ट भी कराए जाएंगे आपको, टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, और फिर आप जैसे आपको कहीं अलग से टेस्ट कर रहे हों, अलग से मिल रहे हों, आप वहाँ से भी करके देखना। फिर आप चेक करके देखना कि क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं, तब मुझे बताना कि क्या दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है। ठीक है, तो चलिए। हर चैप्टर को करने के बाद उसके बाद में, जैसे मान लो फ्राइडे को चैप्टर खत्म हो गया या संडे मंडे जब भी खत्म हुआ चैप्टर, उसके नेक्स्ट अगले दिन एक मैराथन चला करेगी, उसमें पूरा क्वेश्चन चले करेंगे कहीं से कहीं भी, मतलब उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा। या फिर हम एक उसमें मॉक टेस्ट तरीके का एक चला देंगे, या फिर मैं अपने आप के इसके इसमें टेस्ट वाले ऑप्शन में मॉक टेस्ट डाल दिया करूँगा, आप वहाँ से उसे सॉल्व कर लिया करेंगे। ठीक है जी? तो चलिए हम अब इसे नए कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्या करा है। क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑन एग्जाम, पास और फेल। देखिए इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आप पीडीएफ में मेंशन है। देखिए क्या कह रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आवश्यक हैं। मतलब क्या कह रहा है, पास परसेंटेज दिया है, कितना है 40%। क्वेश्चन है, पास परसेंटेज दिया है 40%। अब एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आवश्यक है।
एक छात्र 220 अंक प्राप्त करता है तथा 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो कह रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। क्या कह रहा है? पास पासिंग परसेंटेज दिया है 40%, और एक जो कोई स्टूडेंट है वो 220 अंक लाता है और 20 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि अगर उसे 220 नंबर और मिल जाएं, 220 में 20 नंबर और मिल जाएं, तो कितने हो गए? 240, यानी कि वो हो जाएगा पास। क्या कहा मैंने? नहीं आया समझ। 40% पासिंग मार्क्स दे रखा है। क्या कहा कि एक स्टूडेंट 220 नंबर लाया है और 20% 20 नंबर से फेल हो गया, मतलब 220 नंबर लाया है, अगर उसे 20 नंबर और मिल जाएं तो कितने हो जाएंगे? 240, तो वो हो जाएगा पास। अब देखिए क्या कहा। अब हम इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करें कि क्वेश्चन कह रहा है या तो वो 40% लाएगा तो पास होगा, समझेंगे ध्यान से, या तो वो 40% लाएगा तो पास होगा, या फिर 240 नंबर लाएगा तो पास होगा। मतलब 40% बराबर हो गया 240 अंक। ठीक है जी, 40% बराबर हो गया 240, तो 1% बराबर कितना हो गया? 240/40, और 100% बराबर कितना हो गया? 240/40 इंटू 100। समझ में आया? 0 से 0, 4 से 24, 6 × 100 यानी कि 600। तो ये हो गया पूर्णांक, यानी कि टोटल, किसी भी एग्जाम का टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने का था? वो 600 नंबर का पेपर था। समझेंगे फिर से क्या कह रहा है। पासिंग परसेंटेज दिया हुआ है 40। कोई छात्र 220 नंबर लाता है और 20 नंबर से फेल हो जाता है, तो उसमें 220 में 20 और जोड़ेंगे कितना हुआ? 240। अगर वो 240 लाएगा तो पास हो जाएगा, या फिर 40% लाएगा तो पास हो जाएगा। तो हमने इसे कनेक्ट कर दिया कि 40% बराबर 240, 1% बराबर 240/40 यानी कि 6, तो 100% बराबर 600। समझ में आ गया इतना? चलिए फटाफट नोट करेंगे। नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक 33% प्राप्त करने हैं, यानी कि एक छात्र को पास होना है तो उसे 33% अंक प्राप्त करने हैं। उसे कुल अंक का 25% प्राप्त होता है, तो वह 40 अंक से असफल हो जाता है, तो कुल अंक क्या होंगे? देखिए क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है। क्या कह रहा है? पासिंग परसेंटेज दिया हुआ है 33%, ये है पासिंग परसेंटेज दिया हुआ है। अब कह रहा है प्राप्त करने हैं। अब कह रहा है उसे कुल अंक का 25% प्राप्त होता है, यानी 33% पे पास होना था, अब वो प्राप्त करता है 25% ऑफ 10। ठीक है, वो ऑप्टेन करता है 25%, और कह रहा है कि 40 नंबर से फेल हो जाता है, 40 अंक कम आते हैं उसके। 25% लाता है लेकिन 40 अंक कम आते हैं। कितने नंबर कम आते हैं? 40। अब देखिए इसे क्या करेंगे कि पास था 33% पे,
आए हैं 25%। कितने कम है? 8%। और वो कह रहा है कि 40 अंक कम है। तो 8% बराबर 40, तो 1% बराबर 5, यानी कि 1% में 5 नंबर बनेंगे। 8% नंबर कम है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 40 नंबर कम है। तो 8% बराबर 40, तो 1% बराबर 5, मतलब 1% में 5 नंबर बनेंगे। ठीक है जी। तो क्वेश्चन में पूछा था पूर्णांक कितना है। जब 1% में 5 बनेंगे तो 100% निकाल देंगे इसका। कितना हो गया? 500। समझ में आया? देखिए क्या कह रहा है। पासिंग परसेंटेज दिया था 33%, और उसे मिले 25%, मतलब 25% नंबर लाया वो, और 40 नंबर कमाए। मतलब 25% में 40 नंबर और जुड़ जाते, 40 नंबरों का परसेंटेज निकाल देंगे, जितना भी होगा वो और जुड़ जाते तो 33% हो जाते, तो वो पास हो जाता। तो क्या कह रहा है, पासिंग 33 थे, आए हैं 25, कितने कम आए हैं? 8%। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 8% कम ना दे के उसने दे दिए 40 नंबर कम। तो 8% बराबर 40, तो 1% में 5 नंबर, तो 100% में 500, यानी कि कुल टोटल हो गया 500। ठीक है जी। समझ में आया? नोट करेंगे फटाफट। चलिए नोट हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए इसमें फटाफट, फिर कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करेंगे फटाफट से, फिर नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सेम है। एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्ण से, यानी कि पासिंग मार्क्स से 42 अंक अधिक मिलते हैं, यानी कि 42 नंबर ज़्यादा मिलते हैं। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है? मतलब जो पासिंग मार्क्स बताने हमें कितने होंगे। ठीक है जी। चलिए ये देखते हैं किस तरीके क्वेश्चन होगा। ये कह रहा है कि 20% नंबर लाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि 30 नंबर और मिल जाते उसे तो वो पास हो जाता। वहीं दूसरे नंबर कह रहा है कि 32% अंक लाता है, 32% लाता है और 42 अंक ज़्यादा लाता है, मतलब 42 अंक अगर कम हो जाए तो पासिंग मार्क्स निकल आएगा। ठीक है। दिखाई दे रहा होगा आपको? नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है। क्या कहा? 20% लाता है और 30 नंबर से फेल हो जाता है, और दूसरा है 32% लाता है, 42 नंबर ज़्यादा लाता है। ये हमारी इक्वेशन उनकी तैयार हो गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे इधर लाएंगे, 20 में से 32 गए तो कितना बचा? 12, और 40 और 30 72 हो गया। 12% बराबर 72, तो 1% बराबर कितना हो गया? 6। तो 100% बराबर कितना हो गया? 600। यानी कि टोटल तो हो गया 600, टोटल नंबर जो हैं वो हो गए 600, लेकिन हमें टोटल नहीं पूछे। क्वेश्चन कह रहा है उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या क्या है, यानी कि पासिंग मार्क्स का, यानी पासिंग परसेंटेज बताना है। जब 1% बराबर 6 है, यानी कि 6 नंबर में 1% बन रहा है,
तो अब इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर देंगे, जैसे 20% प्लस 30/6। 6 नंबर में 1% बन रहा है, तो 6 से 30 को कितना करेंगे डिवाइड होगा, ये आ गया 5%। 6 नंबर से 1%, तो 30 नंबर से कितना, 30/6 5%। तो ये आ गया 20 + 5, ये आ गया 25%। क्या आया ये, पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज। फिर से देखेंगे फटाफट से क्या कह रहा है। कह रहा है कि 20% अंक लाता है तो 30 नंबर कम रह जाते हैं, यानी 30 नंबर और मिल जाते तो पास हो जाता। ये भी पासिंग मार्क्स हो गया, ये भी पासिंग परसेंटेज या मार्क्स हो गया। इस परसेंट को मार्क्स में निकाल दो तो मार्क्स हो जाएंगे, पर मार्क्स को परसेंट निकाल दो परसेंट हो जाएंगे। क्या कह रहा है कि 20% लाता है तो 30 नंबर से फेल हो जाता है, 30 नंबर और मिल जाते पास हो जाता है। ये कह रहा है कि 32% लाता है तो 42% से 42 नंबर से पास हो जाता है, यानी कि 42 नंबर ज़्यादा आते हैं। अगर 42 नंबर कम रह जाए, 42 नंबर कम हो जाते तो ये पासिंग मार्क्स आ जाते। अब हमने इसे सॉल्व किया, 12% बराबर 72, 1% बराबर 6, तो 100% बराबर 600, ये तो आ गया टोटल मार्क्स। ये आ गए टोटल मार्क्स। ठीक है ना, उसने पूछा है कि पासिंग परसेंटेज बताना। तो 6 नंबर में 1% बन रहा है, तो 30 नंबर में कितने बनेंगे, 30/6 कर दिया ये हमने, तो ये आ गया 5%, तो 20% + 5%, ये आ गया 25%। क्या आया, पासिंग मार्क्स। आगे चलिए नोट करेंगे फटाफट। चलिए नोट हो गया होगा आपका। आइए अब हम थोड़ा एक नया कंसेप्ट और देखते हैं। देखिए सबसे पहले दिन मैंने जो पीडीएफ दी थी उसमें मैंने सबसे पहले 2 क्वेश्चन कराए थे, याद होंगे आप लोगों को। क्या कराया था कि किसी संख्या में उसका 20% या 25%, इस तरीके से बताया था कि किसी संख्या में 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या बढ़कर इतनी हो जाती है, नंबर बताया था कोई की 600 या 500 हो जाती है, तो प्रारंभ में संख्या क्या थी, इस तरीके से। तो आइए हम फिर से देखते हैं, इस तरीके क्वेश्चन हैं कुछ, उन्हें हम सॉल्व करते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन है क्या कह रहा है। अगर किसी संख्या में उस संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 720 हो जाती है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। क्या कह रहा है, अगर किसी संख्या में उस संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 720 हो जाती है। देखिए 20% की फ्रैक्शन मैंने बताई थी, यूज हो रही है 1/5। 5 का 20% 1, तो हमने क्या है, नीचे वाला सब नंबर मान लिया ओरिजिनल नंबर, मतलब वो संख्या है, मान लीजिए हमने मान ली 5। 5 का 20% कितना हुआ, 1, यानी कि 5 में 5 का 20% जोड़ दिया जाए, यानी कि 1 जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, 6। तो वो संख्या हो जाती है 720। तो कितना हो जाता है, 6, लेकिन 6 ना बोल के क्वेश्चन बोला 720। तो 6 यूनिट 720, तो 1 यूनिट बराबर 12×72, 120। तो 100 यूनिट बराबर, 100 यूनिट क्यों, 5 यूनिट बराबर 12×5 = 60, 600।
तो ओरिजिनल नंबर निकल के आ गया हमारा 600। क्या कहा, फिर सुनेंगे। कोई संख्या में, किसी संख्या में उस संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 720 हो जाती है। तो ओरिजिनल नंबर फाइंड करना था। तो हमने 20% की फ्रैक्शन देखी, 20 फ्रैक्शन होती है 1/5। 5 को हमने ओरिजिनल नंबर मान लिया। तो 5 में 5 का 20% यानी कि 1, 5 में 5 का 20% जोड़ दिया जाए। 5 में 5 का 20% ये है, ये जोड़ दिया, कितना हो गया 6। जोड़ दिया जाए तो संख्या 720 हो जाती है। 5 में 1 जोड़ के कितना हो गया 6, लेकिन क्वेश्चन बोला 720। तो 6 यूनिट बराबर 720, 1 यूनिट बराबर 120, तो 5 यूनिट बराबर 600। क्या मतलब कि वो संख्या हो गई 600। ओरिजिनल नंबर जो था वो हो गया 600। समझ में आ गया? नोट करिए फटाफट। चलिए ये नोट हो गया होगा। आइए इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसी को हम दूसरे तरीके से और देखते हैं, एक तरीके से। मान लीजिए नंबर मान लिया हमने 100 मान लिया, 100 है। इसमें 100 का 20% कितना होगा 20। 100 का 20% कितना होगा 20। तो 20 और जोड़ दो इसमें, कितना होगा 120। लेकिन 120 ना बोल के क्वेश्चन ने कितना बोला 720। तो 1 यूनिट बराबर 6, तो 100 यूनिट बराबर 600। समझ में आया? 100 नंबर मान लिया, 100 का 20% कितना हुआ 20, कितना होगा 120, लेकिन क्वेश्चन बोला 720। तो 120 1 यूनिट बराबर 6, 100 यूनिट बराबर 600। ठीक है जी, नोट करिए इसको ही फटाफट। नोट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए, 16% नहीं है, याद रखना 16 है मतलब नंबर जोड़ना है। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 116 सही 2/3% हो जाती है। कितना हो जाती है 116 सही 2/3%। कोई नंबर है, कोई संख्या है, उसमें 16 ऐड कर दिया जाए तो वो संख्या अपने आप का 116 सही 2/3% बन जाती है। तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या ज्ञात करनी है। ये ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 16 जोड़ दें तो वो अपने आप का 116 सही 2/3% बन जाती है। चलिए आइए देखते हैं। 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन, इसे हम दो टुकड़ों में बांट लेंगे। ये हो गया 100, ये हो गया 16 सही 2/3%। 100% फ्रैक्शन 1, 100% बराबर 1, कराया था मैंने टेबल में। 16 सही 2/3%, 1/6, 1/6। ठीक है, 6 एकम 6 और 1 7, 7/6। ये हो गया 7/6। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने आप का 116 सही 2/3% हो जाती है। ये हो गई 116 सही 2/3%, मतलब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 7/6 हो जाती है। तो क्या कहा कि 6 से 7 हो जाती है, 6 से 7 हो जाती है, कितना बड़ा
+1, एक बढ़ गया ना। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है एक नहीं 16 बढ़ा, मतलब 16 जोड़ा हमने। एक एक यूनिट 16, तो 6 यूनिट, 16 का गुणा कर देंगे, 16×6 = 96, 96। फिर से समझा देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। कोई संख्या थी, हमने उसमें 16 अंक जोड़ दिया, 16 और जोड़ दिया, तो वो अपने आप का 116 से ही 2/3% बन गई। तो 116 सही 2/3% को हमने सॉल्व किया। इसे दो टुकड़ों में काट लिया, एक तो 100%, एक 16 सही 2/3%। इसे ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हमें फ्रैक्शन निकालने में आसानी हो, क्योंकि हमने दोनों ही फ्रैक्शन पढ़ी हैं। 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन हमने ना पढ़ी, लेकिन 100% की पढ़ी, और 16 सही 2/3% दोनों पढ़ी। 100% फ्रैक्शन एक होगी, 16 सही 2/3% फ्रैक्शन 1/6। 6 एकम 6 + 1, 7/6 हो गया। यानी कि क्या हुआ कि कोई नंबर 6 से बढ़ के 7 हो गया, तो उसमें कितना जुड़ गया, एक। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है एक ना जुड़ के 16 जुड़ा, तो एक यूनिट 16, तो 6 यूनिट, 16 × 6 = 96, 96। यानी कि ओरिजिनल नंबर जो था, प्रारंभिक संख्या जो थी, वो 96 थी। ठीक है जी, समझ में आया होगा अच्छे से। नोट करिए फटाफट। चलिए, नोट हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी तरीके का एक सेम क्वेश्चन है, एक और करेंगे उसे हम। आप लोग ट्राई करिए। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी संख्या में 90 जोड़ दिया जाए, कोई संख्या है, उसमें +90 प्लस कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो वो संख्या अपने आप का 130% बढ़ जाती है। मतलब 130% हो जाती है। किसी संख्या में 90 जोड़ने पर वो संख्या 130% हो जाती है। तो वो संख्या क्या है? तो फिर से सॉल्व करेंगे। ये है 130%, इसे दो टुकड़ों में काट लेंगे। एक तो हो गया 100, एक हो गया 30%। 100% फ्रैक्शन एक, 30% फ्रैक्शन 3/10। 10 एकम 10 और 3 13, ये हो गया 13/10। 10 था 13 हो गया, कितना बढ़ गया, +3। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है +3 ना बढ़ के 90। 3 यूनिट 90, 1 यूनिट 30, तो 10 यूनिट 300। तो वो नंबर कितना हुआ, 300 हो गया। दिखाई दे रहा है? समझ में आया? क्या कहा, किसी संख्या में 90 जोड़ दिया गया, ठीक है, तो वो संख्या अपने आप का 130% हो गई। ठीक है, तो 130%, तो हमें ओरिजिनल नंबर निकालना था, क्या होगा। तो 130% को दो टुकड़ों में काट लिया, 100% और 30%। 100% की फ्रैक्शन एक, 30% फ्रैक्शन 3/10। 10 एकम 10 + 3 13, 10 एकम 10 + 3 13, 13/10। 10 था 13 हो गया, कितना प्लस कर दिया, 3। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 30, 3 ना करके 90, तो 3 यूनिट 90, 1 यूनिट 30, तो 10 यूनिट 300। समझ में आया? आया समझ में? चलिए, नोट करिए फटाफट।
चलिए सॉल्व हो गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, आज की सभा का, हमारी सभा का ये अंतिम क्वेश्चन है और ये होमवर्क के रूप में है। मैं इसे लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसे सॉल्व करके लाएंगे। हो सकता है शायद ये पीडीएफ में मेंशन ना हो, मैंने ध्यान नहीं दिया है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ पहले, फिर देखना। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप सभी को? चलिए एक बार पहले से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाना है और फिर आप लोग कमेंट करके मुझे बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। फिर हम इसे कल ला के सबसे पहले से सॉल्व करेंगे, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अच्छे से घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीशा लेते रहिए और पढ़ाई में ध्यान दीजिए। तो चलिए, ये आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है, आगे की चर्चा हम कल करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।